ऑलराइट दोस्तों, मेरे पास आ चुकी है फॉर्मूला 1 का 10 पैक। तो मजाक कर रहा हूँ भाई, 10 पैक नहीं है, बट ये वीडियो फॉर्मूला 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं अब तक मेरे पास जितने भी फॉर्मूला 1 की गाड़ियां हैं, मैं आज वो दिखाने वाला हूँ आपको। तो इतने कुछ हैं आप। सो यस दोस्तों, F1 का 10 पैक आया है रिसेंटली एंड मार्केट क्रैश हो रही है ऐसा लग रहा है भाई। हर जगह F1 ही F1 दिख रहे हैं, हर जगह भाई, मतलब हर एक स्टोर में F1 दिख रही है। MRP उसका 2000 है, तो बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत लोग उसको मतलब ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ऑनलाइन कुछ जगह पे महंगी भी बिक रही है, मतलब एक्स्ट्रा 500 रुपये 400 ऐसे ऐसे कुछ शॉप्स वगैरह, पता नहीं कैसे मतलब मिल रही है, लेकिन बट वो है कि मिल रही है। तो मैंने वो नहीं ली, तो मैं रिसेंटली आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्यों नहीं ली वही बताता हूँ आपको, ठीक है, एंड में बताऊँगा क्यों। तो मेरे पास अब तक जितनी भी F1 कार्स हैं, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, इनको करते हैं, नहीं रहने देते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स दिख रहा है जो कि है बुरागो का, ठीक है। तो ये है फरारी की SF24। तो ये चार्ल्स लिक्रेक का है भाई साहब। ये गाड़ी मतलब ये मुझे ना मेरे दोस्त ने बर्थडे पे दिया था, तो निकल जा, इसको मैं बर्थडे के बाद आज निकाल रहा हूँ। बेसिकली पिछले साल के बर्थडे में मिला था, तो उस टाइम निकाला था मैंने, और उसके बाद अब निकाल रहा हूँ मैं। अरे यार, एक तो बारिश का मौसम है ना, कार्डबोर्ड वो हो गया है थोड़ा सा, सॉरी फॉर डैट। निकल जा निकल जा निकल जा। ऑलराइट, सो ये आता है एक एक्लेरिक केस के अंदर, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। एंड इसका जो साइज़ है वो 1:, शायद बड़ा है ना, हाँ 1:43 स्केल है, ये मैं भूल चुका था। तो इसको निकालते हैं, मतलब जो प्लेन जा रहा है। तो जो भी एक्लेरिक केस के अंदर गाड़ियाँ आती है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम खोल के एक्चुअली में उनको देख सकते हैं, वापस उनको पैक करके रख भी सकते हैं। बाकी ये सब तो भाई हॉट व्हील्स वाले तो ऐसे ही होते हैं, खोल दिया फिर रिग्रेट करो, और अगर नहीं खोला तो फिर देखते रहो। वो थोड़ा एक अंदर से होता है, लेकिन तो ये आ गई भाई। फरारी की गाड़ियाँ तो अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी है, इस पर HP का लोगो है, देन रेबेंस का भी लोगो है, शेल का लोगो है, मतलब स्पॉन्सरशिप है बेसिकली। तो इस पर लिवरी वो सारी हैं, बहुत अच्छी है। इस पर नंबर 16 लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअल में रबर व्हील्स आते हैं, तो इसको खोल ही देते हैं इसको। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली पुरागो की जितनी भी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं, इनको जिनके साथ ये एक्लेरिक केस आता है, बेसिकली आप इनको प्रॉपरली पीछे से खोल के वापस आप लगा भी खेल भी सकते हो, मतलब खेलते नहीं हैं लेकिन बनाया है इन्होंने, यू कैन राइड इट। तो निकल जाए ब्रो। ऑलराइट, ये आते ही बाहर एंड ये आती है हमारी गाड़ी। इसके पीछे आप देख सकते हो प्रॉपर इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो बेसिस में एक्चुअल में रहता है, एंड बहुत अच्छी है। हम चाहे तो इसको भी खोल सकते हैं, पूरा का पूरा एक अपार्ट हो सकता है। पीछे आपको स्क्रू दिख रहा होगा, पूरी पार्ट्स इसके हर एक पार्ट अलग कर सकते हो, फिर से तुम असेंबल कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। देन ये गाड़ी इट गॉट सम वेट, हालांकि बेस इसका पूरा प्लास्टिक ही, हाँ बेस इसका पूरा प्लास्टिक है, बट ऊपर की बॉडी मेटल है, तो दैट्स अ नाइस थिंग। टायर्स में एक्चुअल में रबर बहुत अच्छी है, एंड इस पर पिरेली नहीं है ना, हाँ पिरेली है, पिरेली की ब्रांडिंग है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, कभी अलग रहता है। यस, पिरेली की वजह से आप मैक्लारेन पे देख सकते हो, उस पर पिरेली, वो उसको बनाने में मेरा दिमाग खराब हुआ है, उस मैक्लारेन के टायर्स को, बेसिकली टायर्स के आगे जो लिवरी मैंने बनाया। चलो छोड़ो, वो सब बात अलग बात है। तो ये वो गाड़ी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। नंबर 1 आते हैं नंबर 2 पे। तो इसकी बात कर लें, तो ये भाई इसका प्राइस आपको बता दूँ तो इट्स 1495 रुपीज़। तो ये मेरे दोस्त का, इसके पीछे ना आपको ऑफिशियल फरारी का ब्रांडिंग, मतलब ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है, तो उनका लाइसेंस भाई, बेसिकली लाइसेंस की वजह से ये सारी कास्टिंग महंगी हो जाती है, नहीं तो बिना लाइसेंस के मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो मेरे पास ना ये और 2 F1 की गाड़ियाँ हैं फॉर्मूला 1 की, बट इट्स नॉट लाइसेंस्ड। तो लाइसेंस नहीं होने की वजह से इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 240 रुपीज़। ओके, तो बेसिकली मैंने 240 का ही खरीदा था, ये वाली 240 का ही खरीदा था ना, 1 सेकंड रुको, ये और कम में खरीदा था, नहीं 240 का ही था आई थिंक, हाँ तो 240 का ही था। तो बेसिकली ये मिक्लेरन जैसी दिखती है, ठीक है, एंड ये मर्सिडीज, ओके। इस पर फरारी भी आती है, रेडबुल नहीं आती इसमें, एंड एक और शायद कोई तो एक और कौन सी आती है पता नहीं, तो कोई टोटल 4 कार्स थी। तो मेरे पास ये वाली है मर्सिडीज, देन मैक्लारेन, इसको भी खोल के दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या है ना कि सारा खेल लाइसेंस का है,
if it's a licensed product, it will cost more. If it not, cost less. So just because कि ये लाइसेंस्ड है, इसका प्राइस है 1495, 1500 रुपये, ठीक है. ये लाइसेंस नहीं है, इट कॉस्ट मी ओनली 240 रुपीज़. समझ कितना कम प्राइस है. हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कुछ और चीज़ बताऊं तो ये गाड़ी में ना ऐसा नहीं है कि अच्छी सी डिटेल नहीं है या फिर ये वो नहीं है वो नहीं है. हाँ, ये बोल सकते हो कि ऑफिशियल जैसी मैक्लेरन गाड़ी है, ये वैसी नहीं दिखती है, जस्ट इसका लिवरी वैसा बना दिया गया है. लेकिन मैं आपको एक और बताता हूँ कि हर एक गाड़ी जिसके ऊपर जैसे ऑरेंज होगी वो ब्लू कलर और ब्लैक कलर में है, उसका डिज़ाइन अलग है फॉर्मूला वन ही, पर उसके फिन्स अलग हैं, ऊपर का बॉडी फ्रेम अलग है, पीछे की विंग्स अलग है, मतलब गाड़ी में डिफरेंस किया गया है, ठीक है. तो ये आप देख सकते हो, ये वो. मैं दोनों को अगर आमने सामने रखूँ ना तो ये दोनों गाड़ियाँ एग्जैक्ट सेम साइज़ की है. मतलब बेसिकली आप देखो, ये दोनों सेम साइज़ की है, ठीक है, दिख रहा है. तो ये दोनों गाड़ियाँ एग्जैक्ट इक्वल साइज़ की हैं, ठीक है, हर चीज़ हर डायमेंशन में. एंड जस्ट बिकॉज कि ये लाइसेंस्ड नहीं है, इसके पीछे देखो, इसके पीछे भी सेम वैसे डिज़ाइंस बनाए गए जैसे इसके पीछे बनाए गए हैं. तो ये लाइसेंस नहीं है, इसकी वजह से इसका प्राइस कम है. ये लाइसेंस है इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है. देन सेम उसी तरह से हमारे पास मर्सिडीज़. एंड मर्सिडीज़ की एक अच्छी चीज़, मतलब मेरे को जो अच्छी लगी इसके बारे में, जिसकी वजह से लिया मैंने, वो ये था कि इसके ऊपर का जो पोर्शन है ना, एग्जैक्ट मतलब लग रहा है कि हाँ भाई ये मर्सिडीज़ वाली गाड़ी है. रीज़न कि इस मर्सिडीज़ में जैसे ऊपर के साइड रेड कलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जहाँ से एयर इनटेक होता है इंजन का, ये वैसा ही एग्जैक्ट बना रखा है. तो ये भी बहुत अच्छी गाड़ी दिखती है, ये भी बहुत अच्छी है. दोनों के दोनों मस्त मस्त है. दोनों में रबर व्हील्स मिलते हैं, दोनों में वेट है. भाई मैं बोलूँ क्या, इसका जो वेट है ना और इसका वेट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. वेट सेम है, थोड़ा बहुत कुछ ग्राम्स का ऊपर नीचे हो सकता है फ़र्क. बाकी आगे के फिन्स देखोगे ना तो सेम बनाए गए हैं दोनों के फिन्स, बस उस पर लिवरी अलग है. देन ये पोर्शन भी सेम है, ये पोर्शन थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है. ये तो भाई अलग ही है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा. पेंट से ही नहीं भाई, डिज़ाइन वाइज भी अलग है, देख लो, डिज़ाइन वाइज भी इनका डिज़ाइन अलग है. पीछे की विंग्स की बात करें, मतलब फिन्स की बात करें तो भाई सिर्फ लिवरी चेंज की गई है, बाकी नहीं, डिज़ाइन उसका भी चेंज है भाई. ये यहाँ से कर्व है और ये यहाँ से कर्व नहीं है, तो फ़र्क तो है भाई. मैं एक बात बोलूँ, पीछे भी पोर्शन देखोगे ना तो यहाँ पे फ़र्क दिखाई देगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो. तो बेसिकली इन्होंने मेहनत की है भाई. जो हमारी इंडियन ब्रांड्स है ना, ये गाड़ियाँ कास्टिंग बनाने में बहुत मेहनत कर रही हैं. जस्ट ये लोग लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली भाई अभी ब्रांड्स हर किसी को लाइसेंस तो नहीं दे देता ना. लाइक फार्मूला वन भी सिर्फ हॉट व्हील्स, बुरागो, फ्यू कंपनी जो हाई फाई बहुत ज़्यादा महंगी कंपनी है, एक अच्छी रेपुटेशन पे, मतलब बहुत ऊपर लेवल पे सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस देती है. वो भी बहुत रेयरली मुश्किल से उनको मिलता है. तो हमारी इंडियन ब्रांड्स को थोड़ा टाइम लगेगा ये सब चीज़ों में और क्या बोलते हैं आगे आने में. लेकिन हाँ, अगर इंडियन टीम्स को अगर सपोर्ट करोगे, मतलब इंडियन टीम्स बोल रहा हूँ, इंडियन डाइकास्ट मेकर्स को अगर सपोर्ट करोगे तो भाई वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी कास्टिंग लेंगे. लाइक रिसेंटली देखो ना, वो डॉज कितनी अच्छी थी, एग्जैक्ट ये दोनों भी कितनी अच्छी हैं, है ना. तो यस, इनको करते हैं साइड, इसको भी करते हैं साइड. कहाँ गया इसका बॉक्स. तो अब आते हैं हॉट व्हील्स मेन लाइन. तो मेन लाइन में मेरे पास कौन कौन सी F1 कार है. तो सबसे पहली जो मुझे मिली थी वो थी ये फरारी. ओके, तो फरारी, और भाई मेरी पहली फरारी थी जो F1 की, ठीक है, पहली फरारी थी. नहीं सर, इससे पहले फरारी मिली मेरे को, हाँ मिली है, सॉरी. तो ये मेरी पहली F1 की फरारी कार थी, मतलब मेरी पहली F1 कार है. एंड इसके मैं क्या बताऊँ मैं, मतलब भाई फरारी जब मिली तो भाई बहुत खुश हुआ. मैंने आपको शेयर भी किया था, वो जो 2 ट्रेजर हंट मिले थे एक साथ, ये उसमें उसी केस में निकला था. तो पीछे आप यहाँ पे फरारी और HP का लोगो देख सकते हो. एंड खास बात भाई, उस टाइम पे ना ये गाड़ियाँ 167 से की आती थी, मतलब जो मेन लाइन कार थी वो 167 रुपीज़ की आती थी. तो मुझे ये 167 रुपीज़ मिली है. तो उसके बाद भाई पता नहीं प्राइस का क्या हुआ, 179 ही हर जगह चलने लगा. मुझे तो लगा कि कुछ लोग खुद से निकाल के कर रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि बॉक्स में ही वैसा ही आ रहा है. पता नहीं क्या भाई, गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है. तो यस, इसके पीछे आप शेल का लोगो देख सकते हो, पीछे नहीं इसके ऊपर. देन HP का लोगो है, देन रिबन का लोगो है, एंड IBM का भी है. मतलब बहुत सारे इस पर जो लिवरी वगैरह रहते हैं वो रहते हैं. देन इसके बाद जो मुझे मिली थी वो थी ये. तो इट्स वीज़ा कैश ऐप की कार. तो इसमें ओरेकल ब्रांड ने साथ में कोलैब करती है. तो ये वो कार है. एंड ये मेरी दूसरी F1 की कार है. तो मुझे जो मिली थी आई एम वेरी हैप्पी भाई. मतलब MRP भाई मिल रही है और ना ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना, तो वाई नॉट इसके लिए, ठीक है. देन नेक्स्ट आते हैं एस्टन मार्टिन. तो ये मैंने आपको रिसेंट की वीडियो में ही बताया था कि ये भी मुझे मिली है. देन इस पर भी आप देख सकते हो पीछे रैम को, इसमें बताया कि नहीं बताया मैंने, इसके पीछे वीज़ा एंड रेड बुल का लोगो मिल जाता है. मतलब इन कार्स के ऊपर पीछे ये सब मिलता है. एंड
मेन लाइन में थोड़ा यही स्पेशल है, इनका कार्ड आर्ट थोड़ा ऐसा रहता है एंड सस्ते में मिल जाती है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में जैसे ये प्रीमियम वाली है, तो इनको चलो साइड में करते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये पैक तो आप सभी को पता ही होगा, ये हर जगह मिल ही रही है। 226 है ना, नहीं सॉरी 225 वाली। तो 224 वाली रेयर है, देख लो वो वाली कार रेयर है क्योंकि वो कम आई थी, एक बॉक्स में एक ही, मतलब पूरा एकदम सेट जो था, पूरा केस के अंदर एक ही पैकेट था। बट इसका तो खुद ही एक पूरा ये केस आ रहा है, तो एक केस में पता नहीं सर 9-10 पता नहीं कितने पीसेस आते हैं। तो ये हर दुकान में मिल रही है। सो एंड में आते हैं हम, हमारे पास है कुछ प्रीमियम कार्स, ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास आई है वो है ये हैश मनीग्राम। तो बेसिकली जो हैश टीम है, इनके साथ कोलैब में मनीग्राम है। ओके, तो ये दोनों साथ में काम करते हैं एंड रिसेंटली मेरे को लगता है कि मनीग्राम ऐसा 23 से 25 तक शायद इनका साथ दिया है एंड इसके बाद अब टोयोटा ने टेक ओवर कर लिया। तो बेसिकली अब टोयोटा का लिवरी है इसके ऊपर, तो टोयोटा पार्टनरशिप में है एंड इट्स अ नाइस कार भाई। ब्लू ब्लैक रेड और वाइट, क्या कॉम्बिनेशन है। हालांकि रेड का थीम बहुत ही कम है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, मेरे पास एक ये देख रहे हो, ये ऐसी लिवरी ये थी, मतलब ऐसी है ऑलमोस्ट, लेकिन ये दूसरी है, वो दूसरी है। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसको करते हैं साइड में। आते हैं नेक्स्ट कार पे, जो कि है मैक्लेरन की तरफ से लैंडो नॉरिस की कार। तो नंबर 4 देखे आप समझ जाओ। तो बेसिकली ये दोनों 25 मॉडल्स हैं, मतलब जो 25 में रिलीज़ हुई थी बट हमें 26 में मिली है। तो यहाँ पे हॉटल्स की प्रीमियम है तो थोड़ी सी बड़ी, इसके साथ आपको पैलेट मिल जाता है, जैसे इसके साथ मिला है। इसके साथ केस आता है, पैलेट आता है, कार आती है, साइज़ में बड़ी है। बट हमारे पास जो हॉट व्हील्स की है इसमें कोई केस नहीं है, हालांकि ये प्लास्टिक का ब्लिस्टर है, लेकिन हाँ इसको अगर मैं खोल दूँ तो कोई केस वगैरह नहीं रहेगा। हाँ लेकिन प्लेट आती है, पैलेट आता है जिस पे ये लगा हुआ है एंड इसके बाद स्क्रू के साथ इट लगा हुआ है। तो बेसिकली इधर उधर नहीं होने वाला। ठीक है, देन ये एक हो गई मैक्लेरन भाई, मजेदार गाड़ी है। ओके, तो इनकी टीम भाई बहुत मतलब ज़बरदस्त टीम है। ओ भाई लूज़ है यार, ऐसे घूम जा रहा है जैसे घुमा रहा हूँ मैं। चलो तो आते हैं नेक्स्ट कार पे, जो कि है वीज़ा की तरफ से। ठीक है, तो मेरे पास अभी 2 हो गई हैं वीज़ा की तरफ से। अरे नहीं सॉरी, ये भी तो 2 है। देखो ये भी वीज़ा की तरफ से, ये भी वीज़ा की तरफ से, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। हालांकि दोनों गाड़ियाँ सेम है, इनके टायर्स आप देख सकते हो चेंज है एंड देन लिवरी में कितना फ़र्क है भाई। डिटेल्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है भाई। एक 167, ये 179 की, ठीक है, 167 की फरारी, तो 179 एंड ये कितने की थी एंड 800। ठीक है, तो भाई फ़र्क तो पता चल जाता है ऑब्वियसली। कार्ड आर्ट देख सकते हो कितना कितना मतलब प्रीमियम है भाई, प्रीमियम नाम समझ जाओ भाई। तो प्रीमियम नाम से आप समझ सकते हो कि भाई कितनी अच्छी है एंड ये सस्ती मॉडल है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो इसको करते हैं साइड में एंड भाई क्या गाड़ी है यार, इसको देख के मेरे को बड़ा मज़ा आता है। बेसिकली सब गाड़ी को देख के मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी लिवरी है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जहाँ देखोगे वहाँ लिवरी दिखेगी आपको, हर जगह रेड बुल की लिवरी, हर जगह, मतलब छोड़ा नहीं इन्होंने कोई भी इलाका। तो यस, एंड लास्ट में आते हैं जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा इसके साथ, मतलब ये एक कार जो मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट की थी, वैसे ही एक दूसरे दोस्त ने मुझे ये कार गिफ्ट की थी। एंड ये 24 से है, 2024। तो ये 2024 में रिलीज़ हुआ था बट हमें 2025 में मिला था। तो मेरे बर्थडे पे मेरे दोस्त ने मेरे को ये गिफ्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा वो तो एक अलग ही कनेक्शन है। ऊपर से आप देखोगे तो साथ में ये है भाई रेड बुल की, ऊपर से ये RB20 है। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर ये देखो, ये तीनों के तीनों जो है वो हमें मिलती है 2025 की, बट ये इकलौती मेरे पास है जो है 2024 से। ठीक है, एंड आपको एक और बात बता दूं, इन सब गाड़ियों के जो पैलेट है इस पर टीम लिखा हुआ है, कौन सी टीम है। ठीक है, बट ये एक ऐसी इकलौती है जिस पे यहाँ पे RB20 अलग से लिखा हुआ है कि ये मैक्स वर्स्टैपेन की कार है। ठीक है, तो इनको थोड़ा ऐसे करते हैं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो भाई RB20 भाई आपको पता ही है, F1 जो रेस होती है वो ऐसी वैसी रेस नहीं है कि लोग बैठ के बस गाड़ी भगा रहे हैं, ऐसी नहीं होती भाई। उसके अंदर हाई टेक्निकल, मतलब
टर्न पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ कम टाइम में टर्न करना, ये सबसे ज़्यादा माइंडसेट होता है। एक ड्राइवर जो इतने ज़्यादा जी फोर्स के साथ गाड़ी चला रहा है और इतने स्पीड में चला रहा है, कब उसका दिमाग टर्न करना है कब नहीं, ये सब पे वो रेस होती है। ऐसा नहीं है कि भाई बस गाड़ी में बैठ के और रेस बस लड़ रहे हैं एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव कौन पहले कंप्लीट करेगा, वो नहीं होता है। इसके अंदर बहुत टेक्निकल टीम होती है, बहुत डाटा इनका यूज़ होता है। हर गाड़ी में हर एक पार्ट में सेंसर्स होते हैं जो कैलकुलेट करती है कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं क्या नहीं। और ऐसा नहीं है कि सेंसर्स आ रही है तो इंसानों का काम ही नहीं है भाई, वो सेंसर्स बनाने वाले इंसान ही हैं। ऐसा नहीं कि भाई कंप्यूटर ने बोल दिया हाँ ऐसा कर लो अब तुम ऐसा बना लो, ऐसा नहीं है भाई, बहुत इंजीनियरिंग लगती है उसके पीछे। एंड भाई ये वन ऑफ देम है। तो भाई कंटिन्यूअस 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने, एंड दिस वन इज़ दैट कार। तो भाई क्या ही बोलूँ। एंड ये थोड़ी सी रेयर भी है क्योंकि ये अब ज़्यादा नहीं दिख रही है क्योंकि 24 की है, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम 25। तो 25 वाले तो कुछ ज़्यादा ही हर जगह दिख रहे हैं 25 वाले कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो इसमें रेड बुल की जो है मेरे पास अब 2 रेड बुल हो गए। देन वीज़ा की मेरे पास 2 वीज़ा आ गई है कि नहीं, 2 वीज़ा आ चुकी है। देन मेरे पास यहाँ पे मनीग्राम का भी है, यहाँ पे हैश मनीग्राम 2 है भैया मेरे पास। तो यस ये सारी गाड़ियाँ हैं। अरे ये भी तो थी, ये भी तो गाड़ियाँ हैं। तो यस इनको भाई पता है क्या, इसको मुझे ना मन ज़्यादा ऐसे करता है ऐसे रखने का। देखो ऐसे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब नॉट ओके फ़ोन दिख रहा है उसमें तो ऐसे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ऐसे रखने में। मतलब लाइक अगर हम ऐसे रख दें, ऐसे मेरे पास और हो तो मैं उनको ऐसे डिस्प्ले मतलब ऐसे करके ऐसे ना रख के मैं उनको ऐसे रखूँ, तो ये थोड़ी अच्छी लगती है मेरे को। देन दिस वन, और इनको तो भाई मैंने लगा ही रखा है लिटरली, मैं वहाँ पर उनको उस पैक बोर्ड पे लगा रखा है। तो ये वो चीज़ हो गई। तो यस यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आपको क्या लगता है आपकी फेवरेट कार कौन सी है ज़रूर बताना। एंड दैट्स ऑल। और हाँ मैंने बोला कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैंने वो 10 पैक क्यों नहीं खरीदा। तो देखो भाई 10 पैक में ना 10 पैक की सारी गाड़ियाँ तो मेरे पास है ही, सिवाय एक की जो कि किक ब्रांड की आती है, तो ठीक है वो नहीं है मेरे पास। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं 2000 खर्च कर दूँ 10 पैक के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इतनी सारी हैं अलग अलग ब्रांड की, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास मेन लाइन में सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, अगर मेन लाइन में आपके पास सारी गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी, मतलब जितनी भी आई हैं आपने रेगुलरली टाइम दिया, एफर्ट लगाए, अरेंज किए, और आपके पास सारी हैं, तो आप क्यों खरीदोगे 10 पैक। 10 पैक उनके लिए हॉट व्हील्स ने बनाया है जिनको मतलब मिला ही नहीं एक बार भी, ठीक है, या फिर हो सकती है 1 कार मिली या 2 कार मिली या 3 कार मिली, लेकिन अगर आपने ये सब भी ले रखा है तो नो नीड। और भाई मैं तो ये बोलूँगा भाई जिनको मतलब जिनके पास ना 2024 भी है 2025 भी है, तो भाई ज़रूरी नहीं है आपको लेने की, मतलब इसके पीछे मत भागो। सिर्फ आपके पास किक ब्रांड नहीं होगी और कौन सी 1-2 और शायद नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो भी मार्केट में आ रहा है आपको लेना ज़रूरी है। भाई मैं बोलूँ 2000 की वो F1 की 2000 की वो गाड़ी आई है, वो बॉक्स आया है जिसमें वो F1 10 पैक है। उसके साथ ही हॉट व्हील्स की एक डायोरामा सेट भी आई है जो फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेटेड है, जिसमें 5 गाड़ियाँ हैं। उसका प्राइस भाई 4000, वो 5 गाड़ियाँ सिर्फ वो, ठीक है प्रीमियम है, फास्ट एंड फ्यूरियस से है, उस पर हाईली डिटेल्ड है, आपको डायोरामा मिलता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 4000 रख दोगे उसका प्राइस, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है। मतलब मैं आपको बता दूँ मैंने डायोरामा बनाया है, ठीक है, बट ये मैंने वो डायोरामा कुछ दिन पहले ही बनाया, तो ये बेसिकली अभी कंप्लीट नहीं, इसमें तो ही मेरे को लाइटिंग वगैरह लगानी है, बेसिकली पूरा ना खुल के अलग हो जाता है। एंड इसको आपको चलो दिखाई देता हूँ, इसकी वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा। तो ये देख रहे हो इसके अंदर ये पॉर्श के लिए मैंने बनाया, तो बेसिकली मेरे पास एक पॉर्श है जो कि थोड़ी ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि उसके वो पार्ट्स ओपन होते हैं। वीडियो लीक कर दी मैंने पहले ही, तो नेक्स्ट नहीं कुछ दिनों बाद आपको वीडियो जरूर दिख जाएगी। तो ये मैंने उसके लिए बनाया। तो भाई इसको बनाने में मेरे को उतने खर्च नहीं लगे जितने मेरे को दुख हो रही है वो 4000 प्राइस सुन के। भाई मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्या सही चीज़ है, मैं F1 10 पैक वहाँ पे छोड़ देता, ये सब में छोड़ देता अगर मैं वहाँ लेनी होती, और मैं वो फरारी वो फास्ट एंड फ्यूरियस की लेता। बट वो फास्ट एंड फ्यूरियस की इतनी महंगी कौन ही ले भाई, ठीक है लेने वाले तो लेंगे ही ऑब्वियसली। तो दैट्स नॉट द पॉइंट कि आपको डायरामा मिल रहा है, ओ माय गॉड हॉट व्हील्स की तरफ से ले लो भाई 4000 का, नो यूज़ भाई, नो यूज़। आप नहीं लोगे ना, जब वो स्टॉक में मतलब ऐसे पड़ी रहेंगी तो हॉट व्हील्स भी खुद सोचेगी नहीं उनको कुछ अच्छा बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के लिया करो हर चीज़, ऐसा नहीं कि जो मार्केट में आ रहा है वो उठा लो, ऐसा नहीं होता। तो यस
यही थी आज की वीडियो, F1 कार की मेरी कलेक्शन यही थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे कहाँ चल रही है, आपको क्या लगा मैं भूल चुका हूँ? तो यस, हर वीडियो के एंड में हम गाड़ियाँ खोलते हैं, तो मैं खोलने जा रहा हूँ ये 2 गाड़ियाँ। तो ये तो आपको पता ही होगा क्या है, बट ये तो नहीं पता ऑब्वियसली। तो बेसिकली ये हॉट व्हील्स की तो नहीं है भाई, पहले बता दूँ, इट्स नॉट फ्रॉम हॉट व्हील्स। ये एक इंडियन ब्रांड ही है जो फेक हॉट व्हील्स बना रही है बेसिकली। हालांकि फेक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो भी तो अपना एफर्ट दे रहे हैं कुछ चीज़ बनाने में, लेकिन हाँ उनकी भी गलती है कि वो हॉट व्हील्स का नाम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हॉट व्हील यूज़ किया है, नॉट की हॉट व्हील्स। तो अब जो भी हो अलग बात है। तो यस, इट्स F1 कार, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं चाह रहा था कि भाई ये अब आप सोचोगे भाई हॉट व्हील्स जो ओरिजिनल होती है उसके साथ आप अच्छे से सुलह करते हो, उस पर एसीटोन लगा के खोलते हो और इसको ऐसी, तो बेसिकली इसका ब्लिस्टर फट चुका था। ओके, तो ये आ गई हमारी वो गाड़ी प्यारी सी। आपको बता दूँ ये मेटल की है भाई, हालांकि सस्ता मेटल है बट मेटल की है। तो इसमें आप देखो भाई, सामने अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है भाई, बहुत सही चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है गल्फ लिवरी, ठीक है, प्रॉपर गल्फ लिवरी वाली कार बनाई है, बट इस पे गल्फ नहीं लिखा हुआ है, इस पे गोल लिखा हुआ है। गोल ब्रांड की है। तो इस पे यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। क्या लोग है भाई, मैं सोच रहा हूँ 33, ये EE लिखा हुआ है, वो भी उल्टा। बेसिकली देखो भाई, EE क्या है ये ऐसा क्यों है? इनसे उल्टा प्रिंट हो गया क्या? ऊपर भी भाई डबल कुछ और ही इन्होंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि हर जगह तो सेमी प्रिंट हुआ है। चलो जो भी हो, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ये लिया। एंड इट्स नाइस वन भाई, इसमें मतलब प्लेफुल चीज़ है ये। तो ये कलेक्शन के लिए नहीं, ये प्लेफुल के लिए भाई, मैं आपको बता दूं। मतलब अच्छा खासा आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो बहुत, मतलब इस पर डिटेल्स बहुत अच्छी खासी डिटेल्स डाली हुई है। दोस्तों अब बारी आती है इस कार की, तो बढ़ते हैं। आजा आजा आजा। भाई ये पता है बहुत अच्छी है भाई, मतलब आपको जिस प्राइस में मिल रही है ना, मतलब 179 रुपीज़ में अगर ये कार आपको मिल रही है, तो मैं तो बोलूँगा इसको डायरोमा में बनाओ और लगाओ। मतलब एक एक्लेरिक केस जैसा ये केस है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये जैसा ये एक्लेरिक केस है, इस केस में कैसे ये गाड़ी है, वैसे ही एक छोटी सी एक्लेरिक केस लेके उसमें ये रखो भाई। अच्छी है यार ये, मतलब इसमें बहुत ही हाईली डिटेल है ये। तो ये आप देख सकते हो। तो इसके अंदर भाई बहुत सारी लिवरी है, 35 नंबर की है। इसका फ्रंट भाई ज़बरदस्त, साइड में इसके अंदर एक रोल केज भी डाल रखा है, जो कि बहुत अच्छा है भाई। रोल केज अच्छा है, वाइट कलर का डाल रखा है। इंटीरियर दिख ही नहीं रहा क्योंकि रोल केज की वजह से, तो इंटीरियर भी मतलब मे बी ओ भाई क्या दिख गया मेरे को। बेसिकली मैं कैमरा में नहीं दिखा पाऊँगा, बेसिकली मेरे फ़ोन का कैमरा अंदर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आपको बता दूँ सिर्फ एक ही सीट लगी है इस कार में, दूसरी साइड सीट ही नहीं है, पैसेंजर साइड सीट ही नहीं है। लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है ये। तो इसमें गियर शिफ्टर है, देन बकेट सीट्स लगा रखे हैं, हैंड ब्रेक बड़ा सा है, एंड साइड में कोई सीट नहीं है। तो भाई बहुत ही अच्छी हाईली डिटेल्ड है। व्हील्स इसके बहुत प्यारे लगे। एंड बेस की बात करें तो बेस एकदम फ्लैट है। तो भाई कहीं ना कहीं तो ये लोग कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली करेंगे ना, अगर ऊपर सब कुछ दे दिया तो नीचे कहाँ से देंगे, और नीचे सब कुछ दे दिया तो ऊपर कहाँ से देंगे, बात नहीं है। तो बहुत अच्छी गाड़ी है भाई। सामने का पोर्शन भाई, इट्स अ वेरी नाइस कास्टिंग दोस्तों, नाइस कास्टिंग।